चलो देखते हैं सीजी सेट 2024 में फिजिक्स में किस टाइप से क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन था यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ दिस फंक्शन एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना था एंड दिस इज द ये फंक्शन दिया है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर का फार्मूला होता है ये ग्रेडियंट ऑफ फाई डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, और पॉइंट दिए है ये 1 -1 और -1, मतलब x का वैल्यू 1 दिया है, y का वैल्यू -1 रखना है, आखिरी में z का वैल्यू -1 रख देना है। सो ग्रेडियंट ऑफ फाई कैसे निकालते हैं? ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालने का सूत्र है आई डेल बाई डेल एक्स फाई प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। फाई के एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, कहाँ है फाई ये, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x वाई जेड, 2x वाई जेड प्लस इसमें भी x है तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 तो 4z स्क्वायर। इतना पूरा क्या है y के साथ है। j के साथ क्या आ जाएगा, ये फाई का y के रिस्पेक्ट में, इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का 1 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर जेड। इसमें कोई भी y टर्म नहीं है तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन 0। सिमिलरली जेड के रिस्पेक्ट में, पूरे का जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा। अब जो पॉइंट दिया है उसको रखना है, यहाँ पर रख देंगे तो x की जगह 1, y की जगह -1, z की जगह -1, z की जगह -1 का होल स्क्वायर रखेंगे तो ये आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 4i और ये -j, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई आएगा 6i - j -9k, और ग्रेडियंट ऑफ फाई अब मॉड करेंगे तो √6² ये आ जाएगा तो 118। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है ग्रेडियंट ऑफ फाई डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, जिसका वैल्यू ये हो जाएगा, तो जो कि है ऑप्शन नंबर बी में है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन possesses सिंगुलर पॉइंट एट x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर पॉइंट है। तो 4 डिफरेंशियल इक्वेशन दिए है। लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन में पता है ये होता है, और इस लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर पॉइंट है x इक्वल टू +-1, हमें 0 वाला सिंगुलर पॉइंट खोजना है। बेसल का डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, इसका 0 इज द सिंगुलर पॉइंट, तो बेसल वाला करेक्ट आंसर है। हाँ, वैसे ही हर्माइट का कोई भी सिंगुलर पॉइंट नहीं है, जितने भी है सब ऑर्डिनरी पॉइंट्स है, सो हर्माइट भी नहीं आएगा। लेगुरे का सिंगुलर पॉइंट है 0, 0 इज द सिंगुलर पॉइंट, तो लेगुरे और बेसल इन दोनों का सिंगुलर पॉइंट क्या है, 0 है, तो लेगुरे और बेसल, लेगुरे और बेसल कहाँ है, लेगुरे और बेसल, ठीक है, सॉरी बेसल और लेगुरे, तो 2 और 4, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट जिसमें 2 और 4 है। सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जहां पर ये वाला वेरिएबल इन्फिनिटी हो जाए। सो पूरे इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, इसको 1 बनाना होता है, तो इसको 1 बनाने के लिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ जाएगा, यहाँ से हट के अब बटे एक्स स्क्वायर। ये टर्म को देखना है, ध्यान देना है, ये 0 इन्फिनिटी हो जाएगा एक्स इक्वल टू 0 पे, तो ये कट के क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0 रखो क्या आ जाएगा 1/0, जो कि इन्फिनिटी जिस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी आता है उस पॉइंट को सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। तो एक्स इक्वल टू 0 पर ये इन्फिनिटी आ रहा है, वैसे ही लेगुरे में भी एक्स इक्वल टू 0 पर ये इन्फिनिटी आएगा, इसी वजह से एक्स इक्वल टू 0 इज द सिंगुलर पॉइंट, तो बेसल और लेगुरे का सिंगुलर पॉइंट है 0, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डायमेंशन ऑफ टाइम, किसका डायमेंशन टाइम है ये बताना है। यदि डायमेंशन याद होगा तो एल का डायमेंशन होता है ml स्क्वायर टी माइनस 2a², ये होता है आर का डायमेंशन, ये तो काटोगे तो टी बस बचेगा। सो L/R ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। L/R का डायमेंशन टाइम होता है। यदि ये याद नहीं, ऑब्वियसली किसी को याद नहीं रहता है, बट ये तो याद होगा। वोल्टेज इंडक्टर का वोल्टेज कितना होता है L/di/dt, V बराबर होता है IR, ठीक है, L की जगह L, D को हटा दो तो I/T, I से I कैंसिल, तो R बराबर L/T आ गया, ठीक है। सो T बराबर L/R, तो L/R का डायमेंशन T टाइम होता है, तो L/R का डायमेंशन टाइम होता है। ऐसे इस फार्मूला से डायमेंशन एनालिसिस का फायदा ये है, तो तुम कोई भी फार्मूला उठा लो, सभी फार्मूला करेक्ट है और किसी भी फार्मूला से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आया L/R का डायमेंशन टाइम आया, सो इस प्रकार से ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन मैट्रिक्स से आया था, तो सभी एलिमेंट 1 है, तो जब सभी एलिमेंट 1 हो तो फार्मूला होता है, एक ट्रिक होता है, समझ लो, ये एक्चुअल में ये वैल्यू होता है। तो उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू होता है, एक आइगन वैल्यू होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, बाकी आइगन वैल्यू 0 होते हैं। एक ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कितना है, 2 है, 2/2 का मैट्रिक्स है,
और बाकी सब जीरो. So 2 और 0 are the eigenvalue. So 2 or 0. Option D is the correct answer. 3 given if the scalar function phi is equal to r की पावर n और r दिया है ये, r is the position vector, then gradient of phi क्या होगा? phi है r की पावर n, तो r की पावर n का डिफ्रेंसिएशन होता है, का ग्रेडियंट होता है n. सिंपली डिफ्रेंशिएट करना है, n सामने आ जाएगा r की पावर n माइनस 1 इंटू ग्रेडियंट ऑफ r. ग्रेडियंट ऑफ r का वैल्यू आता है वेक्टर r डिवाइडेड बाई r. तो ये r ऊपर चला जाएगा तो n माइनस 2 हो जाएगा ये. तो ये n माइनस 2 इंटू आर कैप. ठीक है, n r की पावर n माइनस 2 इंटू वेक्टर r. ठीक है, वेक्टर r है, सॉरी आर कैप बोल दिया था, वेक्टर r. तो इस प्रकार से ऑप्शन बी करेक्ट है. ठीक, ये क्वेश्चन आया था स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से. इफ द पार्टीशन फंक्शन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा एट टेम्परेचर टी इज kt by h क्रॉस ओमेगा, देन द फ्री एनर्जी ऑफ n सच इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर्स इज. फ्री एनर्जी पता करना है. फ्री एनर्जी का फार्मूला होता है, हमें पता है, F इज इक्वल टू माइनस KT log Z, और Z गिवन है, देख लो पार्टीशन फंक्शन. ठीक है, KT by h क्रॉस ओमेगा. सो Z की जगह रख दो KT by h क्रॉस ओमेगा. F इज इक्वल टू माइनस n KT log KT by h क्रॉस ओमेगा. अब माइनस साइन को हटाना है, कोई ऑप्शन में माइनस साइन नहीं है, तो इसको पलट देते हैं. h क्रॉस ओमेगा बाई KT लिख देंगे तो माइनस साइन हट जाएगा. h क्रॉस ओमेगा बाई KT लिख देंगे तो माइनस साइन हट गया. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर.